आइए सुनते हैं गुस्से का भयंकर दुष्परिणाम बताने वाली एक सच्ची घटना जोधपुर के पास के गांव की है। गांव के एक आदमी ने अपने बेटे की सगाई उसी से जुड़े हुए एक पास के गांव में की। जब शादी का दिन आया तो अपने बेटे की बड़ी बारात लेकर के पास के गांव में पहुंचा। बेटी के बाप और रिश्तेदारों ने बारात का खूब स्वागत किया, उनको ठाट बाट से ठहराया, उनकी सारी व्यवस्थाएं की और उनको शानदार भोजन करवाया। लगभग सभी बाराती भोजन कर चुके थे। लास्ट में कुछ बाराती बचे हुए थे, लेकिन संयोग से मिठाई खत्म हो गई। बारातियों में इस बात को लेकर चर्चा होने लगी और बात दूल्हे के पिता तक पहुंची। ये सुनकर पिता को तैश आ गया। उसे लगा कि ये मेरी तौहीन है। वो चिल्लाता हुआ बेटी के बाप के पास आया और कहने लगा, अरे ये तुमने क्या कर दिया? हमारे बारातियों के बीच, रिश्तेदारों के बीच हमारी नाक नीचे हो गई। अगर तुम बड़ी बारात का स्वागत नहीं कर सकते थे तो पहले कह देना चाहिए था, हम छोटी बारात लेकर के आ जाते। पर यह आपने क्या कर दिया? बेटी के बाप ने कहा, हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए। लेकिन दूल्हे के बाप को तो इतना गुस्सा आ गया कि उसने कहा, नहीं, हम आपके घर में शादी नहीं कर सकते, हम बारात वापस लेकर जाएंगे। बेटी के बाप ने कहा, अरे आप ऐसा मत कीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, कृपया आप हमें माफ कर दीजिए। फिर भी दूल्हे का बाप नहीं माना तो बेटी के बाप ने अपनी पगड़ी दूल्हे के बाप के चरणों में रख दी और कहा, अब तो हमें माफ कर दीजिए। लेकिन दूल्हे का बाप मानने को तैयार न हुआ। कुछ समझदार बारातियों ने भी समझाया, अरे गलती हो गई सो हो गई, आप इन्हें माफ कर दीजिए। लेकिन न वो तो सुनने को तैयार, न मानने को तैयार, और उसने कह दिया, नहीं, बारात वापस जाएगी। और जब बेटी तक पता चला, दुल्हन तक पता चला, तो दुल्हन अपने पिताजी के पास आई और पिताजी से कहा, पिताजी, बारात जाती है तो जाने दो, मैं ऐसे घर में अपनी शादी नहीं कर सकती। अरे जब ये शादी से पहले इतना घटिया व्यवहार कर रहे हैं तो पता नहीं शादी के बाद मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। और कहते हैं बारात वापस चली गई। आसपास के गांव में इस बात को लेकर खूब चर्चा हुई। लोगों ने कहा, अरे छोटी सी गलती के लिए संबंध तोड़ने की कहाँ जरूरत थी। और इस तरह से माहौल बिगड़ गया। लेकिन मैं आपको सच ये बताना चाहता हूँ कि वो दोनों परिवार को मैं भली भांति जानता हूँ, पर हकीकत यह है कि आज उस घटना को घटे 10 साल हो गए हैं। उस लड़की की शादी तो 1 साल के बाद ही हो गई, लेकिन वो किस्मतहीन लड़का आज भी कंवारा घूम रहा है। आप ही बताइए, ऐसे गुस्सैल बाप के बेटे को कौन अपनी लड़की देना पसंद करेगा? ये घटना हमें बताती है कि गुस्सा परमाणु बम है। इसका हमें तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब सारे अस्त्र शस्त्र निष्फल हो जाए। याद रखिएगा, 1 मिनट का गुस्सा हमारे पूरे भविष्य को, हमारी पूरी जिंदगी को तहस नहस कर देता है। इसलिए गुस्से की बजाय प्रेम और क्षमा को अपनाइए, क्योंकि गुस्सा तो हथौड़ा है जिससे हमारी खुशी और सफलता का ताला टूट जाता है, लेकिन प्रेम और क्षमा वो चाबियां हैं जिससे हमारी जिंदगी के सुख शांति समृद्धि के बंद ताले भी खुल जाया करते हैं।